तो नमस्ते आदाब, हेलो दर्शक। सिने बच्ची के नए एपिसोड में मैं अभिनव शेट्टी आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम फंडल से समझ गए हुए, आज के एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा रामायण, महाभारत और सुपरमैन के कनेक्शन के ऊपर। मगर वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इसका लिंक आपको सब नजर आ रहा होगा, तो चेकआउट आवर इंटरेस्टिंग लाइब्रेरी। तो चलिए पहले इंट्रो देखते हैं, इसके बाद हम आज के एपिसोड के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। 80 के दशक में दूरदर्शन में टेलीकास्ट हुई थी कामरान सादिर की रामायण और मिया चोपड़ा की महाभारत। असल मायने में ये दोनों ही शोज इंडियन टेलीविजन में गेट चेंजर्स पर, क्योंकि रामानंद सागर की रामायण ने इंडियन टेलीविजन पर माइथोलॉजिकल सीरियल्स का पैच शुरू किया जो आज भी जारी। तो वही उस गौर की बनी सबसे महंगी टीवी सीरियल महाभारत ने पीआर चोपड़ा को मालामाल कर दिया। और ये दोनों ही शोज कल्ट फॉलोइंग आज भी है, भले ही कितनी रामायण या महाभारत है। इन दोनों ही शोज में जो अपनी जगह लोगों के दिलों में बना पाई, उसे रिप्लेस करना तो बेहद ही मुश्किल और नामुमकिन थी। इन दोनों ही शोज ने जुडियत जनता के दिलो दिमाग पर काफी गहरी छाप छोड़ी। मैंने इंटरनेट पे कई आर्टिकल्स पढ़े जहां पर यह बताया गया है कि कैसे रामायण और महाभारत जब एयर होता था तो लोग अपनी शादी की मुहूर्तें चेंज करते थे, मंत्री अपने प्रोफेशनल स्टेटस में चेंज करते थे, और लोग और ट्रेड शेड्यूल्स में भी काफी ऑल्ट्रेशन की, क्योंकि लोग रामायण और महाभारत के नए एपिसोड्स को मिस नहीं करना चाहते थे। तो ये था क्रेजी स्टार्टअप ऑफ दीज टू आइकॉनिक शोज। जिस तरह से 1980s के डेकेड में दूरदर्शन ने अपना जादू चलाया और बता दिया कि छोटा पर्दा भी काफी इफेक्टिव। कोई काम आज के जमाने में यूट्यूब करता। यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस आते हैं जो लोगों में एक गहरा असर छो। मगर आज मैं जिस चैनल के बारे में बात करूंगा वो है विंस केसियर। अगर आप भी मेरी तरह गेमर हो तो विद दिस ईयर को सब्सक्राइब करना आपको ये, तो चेकआउट सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। रामायण और महाभारत की सक्सेस में कई सारे छोटे पोटे और उस जमाने के स्टार्टिंग एक्टर्स की किस्मत की बदल, वो परमानेंटली एक इमेज में कैद होकर गए। राम, कृष्ण, सीता को द्रौपदी के गिवे थी। अरुण बोवल ने रामायण के बाद कई सारे टीवी शोज में काम किया, उधर वो कुछ तरह से सक्सेसफुल नहीं बने जैसे कि उससे उम्मीदें थी। नितेश भारद्वाज ने भी अपने करियर में न सिर्फ एक्टिंग की बल्कि डायरेक्शन भी किया। मगर बी आर चोपड़ा के महाभारत में कृष्ण भगवान की इमेज कितनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसके साथ ये बाकी सारे अचीवमेंट्स काफी छोटे लगते। न सिर्फ एक्टिंग बल्कि इन स्टार्स पे पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ आजमाया और इनमें से ज्यादातर लोग कामयाबी देखी, जिसकी वजह से ये वापस एक्टिंग की फील्ड में। पहली कहानी में ये बताया गया है कि सुपरमैन के भले के लिए उसके पेरेंट्स स्क्रिप्ट ग्रह से हटकर उसे अर्थ पृथ्वी पे सुपरमैन पृथ्वी ग्रह पर एक नवजात शिशु के रूप में मारता है। रिटायर्ड कपल एक सीनियर सिटीजन कपल की नजर उस नवजात शिशु पर पड़ती। उन्होंने डिसाइड करते हुए इस बच्चे को पाल पोस के बड़ा करेंगे। टाइम के साथ साथ उनको पता चल जाता है कि उसका ये बच्चा बेहद ही असाधारण है और कैसे फिर उसके बाद वो बड़ा होता है। फिर सुपरमैन की लाइफ में क्या क्या एडवेंचर्स आते, इसी के लिए के बुक के सुपरमैन की वर्ल्ड फेमस कहा। कॉमिक बुक से हटकर सुपरमैन को पहली बार 1940 में रेडियो में अपना डेब्यू किया। इस शो रेडियो शो में सुपरमैन की कहानियां बताई जाती। फिर इसके बाद धीरे धीरे समय के साथ साथ ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर आज तक सुपरमैन की नई सारी फिल्म, सीरियल्स, एनिमेशन पे दिखाया जाए और इस किताब को कई सारे नामचीन चैनलों ने दिखाया उस समय। हॉलीवुड एक टर्म है जिसे कहते हैं तो सुपरमैन कर्स। ये कर्स के अभिशाप उन लोगों पर लगा जिन्होंने कभी पर्दे पर सुपरमैन का किरदार निभाया, तो या फिर उन लोगों का जो इस फिल्म टीवी शो से किसी न तरह से रिलेटेड थे। सबसे पहले गाज के लिए क्रिक एलन के ऊपर। क्रिक एलन ने 1940s के ब्रैकेट में आए दो मीडियम बजट की सुपरमैन टीवी शोज में काम किया, मगर उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली जैसी कि उनसे उम्मीद थी। फिर इस अभिशाप के शिकार हुए एक्टर जॉर्ज लीफ। जॉर्ज लीफ ने 1951 में आए सुपरमैन टीवी शो में काम किया था। कहा जाता है कि उस जमाने में उनके सुपरमैन के निभाए गए किरदार ने उनको लाखों लड़कियों का फेवरेट बना दिया। मगर 1958 में एक ऐसी खबर आई जिसने उसके तमाम फैंस का दिल तोड़ दिया।
वेल आज भी जॉर्ज ल्यूइस के पॉपुलर मिनिस्ट्री है। फिर इसके बाद 1978 में आई ऑनर वेलस की कल्ट क्लासिक सुपर पेट का किरदार निभाया क्रिस्टोफर रीव्स को भी सुपरमैन शार्पनर गन्स चेना पड़ा। वैसे बहुत सारे लोग को ये लगता है कि जॉर्ज रीव्स और क्रिस्टोफर रीव्स आपस में रिश्तेदार थे, मगर ये सच नहीं। 1978 में आई द सुपरमैन हॉलीवुड की टाइमलेस क्लासिक में से एक है। इस फिल्म से क्रिस्टोफर रीव्स दुनिया भर में छा गए। 1978 से लेकर 1987 तक क्रिस्टोफर रीव्स मगर उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मुसीबतों ने एक इन करके दस्तक। जहाँ एक तरफ वो एज ए सुपरमैन टाइपकास्ट हो गए थे, तो वहीं घुड़सवारी के इवेंट में क्रिस्टोफर ने कोड़े से गिर। कहा जाता है इस एक्सीडेंट के बाद उनकी स्पाइनल कॉर्ड टूट गई और मरते दम तक वो पैरालाइज हो गए थे। इस मुसीबत में उनका साथ दिया था उनकी वाइफ, मगर साल 2004 में क्रिस्टोफर रीव्स ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, सिर्फ 52 की एज पे। फिर इसके बाद साल 2006 में आई सुपरमैन रिटर्न्स में ब्रांड ऑफ ट्रूथ नजर आए थे। इस फिल्म की कामयाब कीमत के कलर पे मनोग्रहण लग गया और को अर्थ से फर्श पर आ गए थे। इन एक्टर्स के अलावा सुपरमैन की फिल्मों, टीवी सीरियल्स और रेडियो शो में काम करने वाले कई सारे एक्टर्स और टेक्नीशियंस की जिंदगी में कई सारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ट्रेजेडीज हुई, जो ये बताने के लिए काफी है कि सुपरमैन का किरदार भले ही कितना ही एस्पिरेशनल हो, मगर इस किरदार के साथ कोई अभिशाप जुड़ा हो जो लोग देख नहीं पाते। जैसा कि आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, रामायण महाभारत और सुपरमैन के कर्स के ऊपर, तो ये कर्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से पीटक है। अरुण गोविल और नितेश भारद्वाज ने भी राम और विष्णु का किरदार निभाया और वो इतिहास के पन्नों में अमर हो, तो वही सुपरमैन का रोल निभाने वाले एक्टर्स भी कुछ समय तक लैपलाइट में रहे, मगर पर्सनल और प्रोफेशनल ट्रेजेडीज ने अपने किसी न किसी रूप में बर्बाद किया, किसी न किसी रूप में रिकॉर्ड की। अगर इस शाप का, इस फेमस कर्स का गाज अगर किसी के ऊपर सबसे ज्यादा पीड़ी है तो वो है मुकेश खन्ना के। मुकेश खन्ना के बारे में आप सब जानते हैं। इन्होंने अपने 45 साल के फिल्मी करियर ली तो वो कई फिल्मों में नजर आएगी, मगर आज भी उनकी पहचान ने महाभारत में भीष्म पितामह के किरदार से और शक्तिमान को बेसी सुपरमैन कहना गलत नहीं। अगर शक्तिमान का दादा क्लार्क केंट तो सुपरमैन है, तो गीता विश्वास है लुइस लेन और डॉक्टर जैकॉर है लेक्स लूथर। शक्तिमान हम सबके बचपन का जरूरी हिस्सा है, ये बात हम सब जानते हैं, और आज भी ये शो का नाम काफी इज्जत से दिया जाते हैं। मगर इसके अलावा मुकेश खन्ना को वो फेम, वो कामयाबी भीष्म और शक्तिमान के लू के आदि कई दी। भले ही उन्होंने कई सारे बड़े बड़े बैनर्स की फतेह की, लेकिन आज भी मुकेश खन्ना की आइडेंटिटी है शक्तिमान और भीष्म पितामह का प्रेम। अगर मैं सौरभ राज जैन, उर्बिक चौधरी और हेनरी क्लैर के करियर पर ध्यान दूं, तो इनको सुपरमैन या रामकृष्ण दोस्त से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनका करियर इस वक्त ट्रैक पर है। मैं और सिनेमा क्षेत्र परिवार की कामना करते ही तीनों स्टार्स अपने बेहतरीन रोल से फैंस को एंटरटेन करें इन फ्यूचर। तो ये था मेरा वीडियो रामायण महाभारत और मैन कर्स के। आई होप यू लाइक इट। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये रहे इसके आईडी, और प्लस इसके फीचर्स पे स्लिप पर डालती है जो आपको इसका पजल आवे। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बी सेफ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।